पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। खबरों की शुरुआत करते हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर कपाट बंद होने के बाद की है, जहां हेमकुंड साहिब की यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु घांगरिया पहुंच चुके हैं। पंच प्यारों का जत्था घांगरिया पहुंच चुका है। दूसरी तस्वीर सेना की बैंड धुनों की है, जहां गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड में विराजमान किया गया। जबकि तीसरी तस्वीर जश्न की है। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कपाट बंद होने की है, जहां पर सभी श्रद्धालु घांगरिया पहुंचे। दूसरी तस्वीर सेना के बैंड धुन की भी दिखा रही हैं तस्वीरें आपको। तीसरी तस्वीर 6 महीने के लिए कपाट बंद किए गए। बद्रीनाथ धाम की रौनक इन दिनों देखते ही बन रही है। हाईकोर्ट के नए निर्देश के बाद धाम में भक्तों की संख्या बढ़ने से एक बार फिर पुरानी रौनक लौट आई है। और इस शाम के वक्त हल्का अंधेरा होते ही रंग बिरंगी लाइटों के बीच बद्रीनाथ मंदिर अलग ही चमकता हुआ दिख रहा है। बद्रीनाथ में ठंड बढ़ने के बाद भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। देश भर में रामलीला का मंचन हो रहा है और ऐसे में हरिद्वार जिला कारागार में भी कैदी कलाकार बनकर रामलीला का मंचन कर रहे हैं। रविवार को जिला कारागार में गणेश पूजन के साथ ही रामलीला की शुरुआत हुई। जेल अधीक्षक ने बताया कि कैदियों में देश प्रेम और आध्यात्मिक भावना को पैदा करना और उच्च गुणों का विकास करना ही प्राथमिकता है। आपके मुख पर कुछ व्याकुलता के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। नारायण नारायण। श्री महाराज, क्या कारण है? श्री महाराज, मेरे एक कन्या है जो अब विवाह योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए नारायण। लगभग 20 दिन से हम लोग इस रामलीला की तैयारी कर रहे थे और यहाँ इसमें जितने भी पात्र हैं हमारे इस कारागार के ही बंदीगण हैं, वो बहुत मेहनत पिछले 20 दिनों से कर रहे थे और आज आप देख रहे हैं कि कितना उन्होंने सुंदर अभिनय किया है। हरिद्वार में सीएसआर में वित्तीय अनियमितता मामले में डीएम ने जांच कमेटी का गठन किया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि कमेटी जल्द ही जिलाधिकारी को जांच सौंपेगी। आपको बता दें कि सीएम धामी तक करोड़ों की अनियमितता की शिकायत मिली है। इसके बाद से ही मामला गरमाया हुआ था। कुंभ से पहले सौंदर्यीकरण के लिए 34 करोड़ रुपए निकाले गए थे। शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था और इसमें सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी गई है और यथाशीघ्र उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। जो शिकायत हुई, किस तरह की शिकायत है सर? उसमें निर्माण कार्यों को लेकर हुई है कि निर्माण कार्य का क्वालिटी ठीक नहीं है और जो कार्य होने थे वो हुए नहीं हैं, तो कई इश्यूज हैं, उस पर हम लोग कर रहे हैं। सियाचिन में शहीद हुए पौड़ी के विपिन सिंह 57 बंगाल इंजीनियर में तैनात थे। विपिन सिंह पौड़ी के धारकोट गांव के रहने वाले थे, जो कि शहीद हुए हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दुख जताया है। विपिन सिंह गुसाई के शहीद की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है। तो सियाचिन में शहीद हुए पौड़ी के विपिन 57 बंगाल इंजीनियर में तैनात थे। विपिन सिंह पौड़ी के धारकोट गाँव के रहने वाले थे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दुख जताया है और जैसी ये खबर सामने आई, गांव में मातम पसर गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को चमोली और हरिद्वार दौरे पर रहे। चमोली के गोपेश्वर में जहां सीएम धामी ने बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में शिरकत की, तो हरिद्वार के लक्सर में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। उसके साथ ही लक्सर को विकास योजनाओं की सौगात भी दी। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर चमोली की है, जब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी समिति में। दूसरी तस्वीर हरिद्वार पहुंचकर एक बड़ी सौगात दी, विकास कार्यों की सौगात दी, देशवासियों को ये बड़ी सौगात दी। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली और हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को चमोली दौरे पर रहे। जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचकर सीएम धामी ने बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की। सीएम ने बताया कि युवाओं का जोश किसी भी संगठन की रीढ़ होती है, लिहाजा उन्होंने पार्टी युवाओं से कहा कि वो घर घर जाकर सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बताएं और इसके बाद जनता मिलन कार्यक्रम भी रखा गया। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली विधानसभा में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आधा दर्जन से ज्यादा योजनाओं की घोषणा भी की थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के चमोली दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। सीएम धामी ने गोपेश्वर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर पहुंचे थे, लिहाजा कांग्रेस ने सीएम का विरोध किया। चमोली के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। लक्सर विधानसभा के सुल्तानपुर में सीएम ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने लक्सर विधानसभा में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार सरलीकरण की दिशा में काम कर रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जनता से संवाद करें। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, धन सिंह रावत, स्थानीय विधायक संजय गुप्ता समेत कई पार्टी के नेता भी शामिल। खुश होकर मेरी सारी जितनी भी मैंने मांगे रखी थी सबको मान लिया और उनकी घोषणा पर क्रियान्वयन होने जा रहा है। मैं अपनी जनता का हृदय से आभारी हूँ और अपने नेतृत्व का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपार जनसमूह को देखकर वो गदगद हो गए और सारी मेरी मांगों को मान लिया। निकल रहे हैं, सब पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएंगे और हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं वो उन सब पर काम होगा। जितनी भी योजनाओं के हम शिलान्यास कर रहे हैं, सारी शिलान्यास के कामों के हम लोकार्पण करेंगे। सारी योजनाएं पूरी होंगी, जो काम शुरू कर रहे हैं वो समाप्त होंगे। रुड़की में खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और लक्सर विधायक संजय गुप्ता के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुंवर प्रणव संजय गुप्ता की जमकर क्लास लगाते हुए सुनाई दे रही हैं। मामला एक कंपनी से जुड़ा हुआ है जिसके श्रमिक अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और इसी धरने में लक्सर विधायक वहां पहुंच गए, जिसका पता कुंवर प्रणव चैंपियन को लगा और इसके बाद फोन पर उन्होंने संजय गुप्ता की क्लास लगाई। आइए आपको भी सुनवाते हैं वो ऑडियो। हेलो, हाँ जी नमस्कार। आज कैसी याद आ गई भाई तुम्हें इनकी? अब इन्होंने कहा था तो आया मैं। किसने? ये सारे वर्कर्स गए थे, इनके अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष है, जरा नाम बताइए। इनके लिए विधानसभा में सवाल किसने उठाया? इनके लिए हरे सिंह से लड़ा कौन? इनके धरने में पहुंचा कौन? जरा मुझे बताओ तो कौन सा अध्यक्ष गया, मैं देखता हूँ उसको। कौन सा अध्यक्ष गया आपके पास? मैंने किया है जो किया, आपने कुछ नहीं कराने के लिए मान्यवर। हाँ जी, इनके लिए कुछ एक जर्रा भी किया होगा तो बता देना। स्वामी जी के आश्रम पर बैठकर जब बात हुई थी उसके बाद आप नहीं आए, उससे पहले उसके होटल में बात हुई थी जमदग्नि के, और आपके जाने से मान जाएंगे ये? मैं आ रहा हूँ अभी, मैं देखता हूँ कैसे उठते हैं ये। आमने सामने खड़े होंगे यहाँ पर, मैं देखते हैं कौन उठाता है इनको। जल्दी आओ जरा तुमसे। मैं मेरे पास तो गए थे। कौन गए थे? नाम तो बताओ, नाम तो बताओ भाई साहब। ये जो 7 में से 6 गए थे वो अशोक को छोड़ के। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि भाई समझौता करा दो। और क्या आपने संघर्ष क्या किया संजय जी इनके लिए? नहीं, आपने संघर्ष किया हो तो बताओ मुझे। मैंने तो आपकी हाथ करी है। आपने क्या करा? इनके जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या किया आपने? तो आपकी हाथ करी आज तक। नहीं, कुछ नहीं करा। आप हमारे बुलाने से नहीं आए, स्वामी जी और हम कहते रह गए, आप नहीं आए। तो मैं तो वहाँ गया था, बात हुई। नहीं। और आज आप इनको उठाने के लिए आ रहे हैं, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। मुख्यमंत्री जी अभी नरेंद्र नगर गए हुए हैं, मैं उनसे समय ले रहा हूँ, मैं उनसे मिलूंगा। ठीक है, ये गलत बात है। आप हमारे आके हमारे यहाँ इस तरह का बदमनी आप फैला रहे हैं। मेरी मेहनत को आप खराब कर रहे हैं, मेरे जो वोटर है उनको खराब कर रहे हैं। मेरी इज्जत के खिलाफ आप आ रहे हैं। मैं ना आपके विरोध में हूँ। आपका बगैर बताए मेरे विधानसभा क्षेत्र की फैक्ट सुनिए। मेरे आंदोलन में आना, मेरे आंदोलन में आना आपका, मुझे बताए मेरा विरोध करना है भाईजान। चलो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे बगैर बताए कैसे आ गया? आपके होता तो मैं बगैर बताया ना था आपको, आपसे पूछता मैं तो जा। वहीं ऑडियो सामने आने के बाद प्रणव सिंह चैंपियन ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि संजय गुप्ता उनके छोटे भाई की तरह हैं और ऑडियो को लेकर उनके विरोधियों ने वायरल किया है।
आज फिर वही हमारे साथ साजिश हुई, वही कॉन्स्पिरेसी हुई। हम दो भाई आपस में बात कर रहे थे, स्पीकर खोल के हम बोल रहे थे, कुछ कार्यकर्तागण हमारे साथ बैठे थे। हमारे व्यक्तिगत वार्तालाप को वायरल कर दिया गया। बहुत दुर्भाग्य की बात है। संजय गुप्ता जी मेरे अनुज हैं और मैं अग्रज हूं। आपस में परिवार है, थोड़ी बहुत बात हो जाती है, लेकिन वो बात पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी, हमारी प्राइवेट बात थी। मुझे इस बात का खेद है। भाई संजय गुप्ता जी का मान सम्मान मेरे दिल में वही है। हम दो शरीर हैं लेकिन एक दिल हैं, और आज से नहीं, पिछले 30 वर्षों से हम मित्र हैं, चाहे पार्टी हमारी अलग अलग रही हो। बागेश्वर के कई इलाकों में सड़कों की हालत बेहद खराब है, मगर 15 साल से डामरीकरण का काम नहीं हो पाया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द सड़कें ठीक नहीं हुई तो आंदोलन होगा। आज करो, अभी करो, डामरीकरण करो, रोडों के गड्ढे। जामी कुराली बागेश्वर मोटर मार्ग में आज 15 साल हो चुके हैं। रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, जितनी भी गाड़ियां जा रही, किसी के पट्टे टूट रहे हैं, किसी के टायर पंचर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ को देखने को कोई तैयार नहीं है। आज हमने ये मांग रखी है, अगर जल्दी से इस रोड में अगर डामरीकरण नहीं हुआ तो हम इसी रोड में क्षेत्रवासियों के साथ आमरण अनशन में बैठने को बाध्य रहेंगे। इसमें तो ऐसा हो रहा है कि जैसे कि गड्ढे में रूट है। कोटद्वार में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की अगुवाई में कलाल घाटी से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का दूर दूर तक विकास से कोई नाता नहीं है। सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार बनी तो कोटद्वार से विकास प्राधिकरण का काम खत्म करेंगे। लोगों का जो जनसैलाब था, जो भावनाएं थी, वो स्वतः प्रतिष्ठित कर रही है कि आने वाला समय निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। कांग्रेस आती है तो यहाँ का प्राधिकरण समाप्त होगा। यहाँ पर जो टैक्स लगाए जाने की योजना वर्तमान सरकार की है उसको भी हटाया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हल्द्वानी प्रवास के दूसरे दिन की बैठकों का दौर खत्म हो गया है। सोमवार यानी तीसरे दिन पूरे प्रांत के लगभग 125 प्रचारकों के साथ आरएसएस प्रमुख बैठक करेंगे। आज शाम 5 बजे आरएसएस प्रमुख के 3 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम का समापन होगा। प्रांत सह प्रचार प्रमुख ने बताया है कि उत्तराखंड में बढ़ते नशे को देखते हुए संघ जन जागरण अभियान चलाएगा। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अब बात करेंगे धारचूला के गूंजी में 2020 20 और 21 अक्टूबर को होने जा रहे शिव महोत्सव के सफल आयोजन के लिए जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए हैं। डीएम ने बताया है कि शिव उत्सव कराए जाने का मुख्य उद्देश्य कि स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। शिव उत्सव में स्थानीय संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों के साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताएं, घुड़सवारी, वॉलीबॉल, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और मोटर बाइकिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और इसमें जो लोकल कम्युनिटी है, हमारी रंग समुदाय की जो अति विशिष्ट संस्कृति है और जिसे हमें बचाना है और उस परंपरागत संस्कृति या अमूल्य धरोहर को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जाना है और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे जो जगह मिलने के लिए है, तो इसमें ये प्रयास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये कैलेंडर इवेंट के तौर पे रहेगा और इससे यहाँ टूरिस्ट का फुटफॉल भी बढ़ेगा। चमोली त्रिशूल पर्वत पर सर्च और रेस्क्यू अभियान जारी है। अभी भी नौसेना का एक जवान और एक शेरपा लापता है। नेवी का 20 लोगों का दल 3 सितंबर को मुंबई से हरी झंडी दिखाकर त्रिशूल चोटी को फतह करने के लिए रवाना किया गया था। इनमें से 10 लोग एवलांच की चपेट में आ गए थे। एवलांच के बाद 6 लोग लापता हो गए थे, जिसके बाद उत्तरकाशी से हेलीकॉप्टर के जरिए निम की सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने लापता पर्वतारोहियों की खोज के लिए ऑपरेशन शुरू किया है, जिनमें से 4 जवानों के शव बरामद कर लिए गए थे और एक नौसैनिक पर्वतारोही और एक शेरपा का पता लगाने के लिए ऑपरेशन जारी है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक वकील ने वीडियो संदेश जारी कर राज्य के प्रॉपर्टी डीलरों से अपील की है और उत्तराखंड को कश्मीर बनने से रोकने की प्रार्थना की है। वकीलों का दावा है कि पिछले 2 दिनों में 13 हिंदू परिवार की जमीनें एक वर्ग विशेष के लोगों के नाम दर्ज हुई है। नैनीताल निवासी वकील नितिन कार्की ने सोशल मीडिया में जारी वीडियो के जरिए कहा है कि कश्मीर में घर वापसी कर रहे हिंदुओं की हत्या हो रही है। उत्तराखंड में भी तेजी से जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नैनीताल के डिग्री कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष और बीजेपी युवा वाहिनी ने प्रदेश के प्रॉपर्टी डीलरों और बिचौलियों से अपील की है कि वे उत्तराखंड को कश्मीर होने से बचाएं। वकीलों ने आशंका जाहिर की है इससे प्रदेश के हालात बिगड़ सकते हैं। इन लोगों का आरोप है कि उत्तराखंड में बीते 2 दिनों में हिंदू परिवारों की 13 जमीनें एक वर्ग विशेष के लोगों के नाम दर्ज हुई हैं, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है।